नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज आप लोगों को क्लास 12वीं के हिस्ट्री का 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाधान करने जा रहे हैं। गाइस, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ क्लास 12वीं में ही नहीं, अन्य कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा। सो गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके ऐसा कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है? तो गाइस देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चाहुंद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जब मोहनजोदड़ो की उत्खनन हो रहा था उस समय काफी मानव कंकाल यहाँ से मिले थे, इसीलिए मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहलाता है वो आपको कनिंघम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधुवासी निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो सिंधुवासी जो थे लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। तांबा का भी प्रयोग करते थे, सोना का भी, कांसा का भी, बट लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से ही मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो इसका आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, मौर्य, हिंदू, यूनानी, कुषाण, गुप्त। देखिए, तो भारत में स्वर्ण सिक्का जो जारी किए थे हिंदू यूनानी, ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन 6, शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी, यानी क्या शक संवत का जो आरंभ किया था कनिष्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, मौर्य। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। क्या होगा? सातवाहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मनु स्मृति की रचना काल है। मनु स्मृति रचना काल ये जो अवधि के हैं वो बताना है। तो इसका देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, बी है 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, सी है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी क्या 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मृक्ष कटिंकम रचना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन 4 दिया हुआ है, कालिदास की, शूद्रक की, आर्यभट्ट की, अमर सिंह की। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक की। किसकी? शूद्रक की। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? 10 का आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घर है या पाठशाला है, गौशाला है या पूजा स्थल है। देखिए, जो चैत्य है पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 अंग संबंधित हैं, यानी 12 अंग जो है कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, किसी से नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 12 अंग संबंधित हैं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का था। क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर चलते हैं। संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई मतलब उत्तर भारत में हुआ, मध्य भारत में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ या पूर्वी भारत में हुआ? तो 12 का आपका राइट आंसर जो है, संगम साहित्य की रचना हुआ था दक्षिण भारत में, संगम साहित्य की रचना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सातवाहनों का सबसे महानतम
यानी महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो 13 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिमुक, कृष्ण, गौतमीपुत्र, सातकर्णी प्रथम। तो सातवाहनों का सबसे महान शासक जो था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14, अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या अकबरनामा की रचना जो किया था किसने किया था? अबुल फजल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। यानी अकबर का जो वित्त मंत्री था कौन था? टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में अपने चरम पर पहुंची थी? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी क्या जहांगीर के काल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? 17 का आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, नूरजहां की, मुमताज की, आसमा बेगम की, कि जहां आरा की। तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, किसी ने नहीं, है ना। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अ, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जफर। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? यानी गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार, नृत्य की एक शैली। तो गोपुरम से जो होता है यानी क्या? मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन 21, तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा और, यानी क्या तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? यानी क्या विजयनगर राजवंश से। क्वेश्चन 22, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आगरा में, आगरा, बेंगलोर, वाराणसी, श्री रंगपट्टनम। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का आपका श, यानी क्या वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है। क्वेश्चन 23, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे, कि गुरु नानक थे, कबीर थे, बाबा फरीद थे? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ऑप्शन 4 है आपका, अ, रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ब, शेख सलीम चिश्ती, स, निजामुद्दीन औलिया, द, फरीउद्दीन गंज ए शक्कर। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 24 का आपका क्या हो जाएगा? अ। क्वेश्चन 25, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हैनसोंग को। ऑप्शन दिया है, फायान, हैनसोंग, अलबरूनी, इब्न बतूता। यानी क्या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? हैनसोंग को। बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी जहांगीर के दरबार में। ठीक है। क्वेश्चन 26, जोधदार प्रायः कहाँ रहते थे? जोधदार प्रायः कहाँ रहते थे? 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोधदार ऑप्शन दिया हुआ है, गांव में, शहरों में, महानगरों में, कस्बों में। यानी जोधदार कहाँ रहते थे? गांव में। ठीक है। 28 का, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या ए, जमींदार, है ना। यानी अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? किसे? जमींदार को माना गया था। क्वेश्चन है 29, अवध के साथ वेललजी ने सहायक संधि कब किया? अवध के साथ वेललजी ने सहायक संधि कब किया? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या अवध के साथ वेललजी ने जो सहायक संधि किया था 1801 ईस्वी में किया था सहायक संधि। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 का विद्रोह
1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बंगाल, बिहार, मेरठ, झांसी, यानी मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन नंबर 31, 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 31 का आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नाना साहेब, नाना फडणवीस, वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। यानी 1857 बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। 32, प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी किस राज्य में स्थित है? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। 33, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? यानी ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था दोस्तों 1600 ईस्वी में। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1773 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? यानी कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर, यानी कि यहाँ से यहाँ किया गया। यानी कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया? भारत की राजधानी 1911 में। ठीक है, 34 का आपका क्या हो जाएगा? ए 1911। इसके बाद क्वेश्चन है 35 का, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? 35 का है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 1872, 1881, 1891, 1901। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद से प्रत्येक 10 साल के बाद भारत में जनगणना किया जाता है। पिछला जनगणना 2011 में किया गया था और आने वाले 2021 में जनगणना किया जाएगा। यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? 36, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन फरी। ठीक है। 37, सूरत फूट कब पड़ी थी? सूरत फूट कब पड़ी थी? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 38, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 38, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1920। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गैस आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।